भगवान ने कृष्ण अवतार तो लिया है। कहते हैं कि जो मैया देवकी है ये कौन है? जो भगवान ने राम अवतार लिया ना त्रेता युग में, मैया कौशल्या के यहाँ, लेकिन तीनों माताओं में से सबसे अधिक प्रेम करती थी भगवान को मैया कैकेयी। और वही मैया कैकेयी द्वापर युग में मैया देवकी बन करके आई हैं, जिनके यहाँ भगवान ने कृष्ण अवतार लिया है कंस के कारागार में। बोले अच्छा, कंस के कारागार में तो भगवान ने जन्म लिया, अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों ने सुना है कि भगवान का लालन पालन किसके यहाँ हुआ है? मैया यशोदा के यहाँ। यजमान जी हुआ है कि नहीं हुआ? भगवान का लालन पालन हुआ है मैया यशोदा के यहाँ। क्या कारण रहा कि भगवान को मैया यशोदा के यहाँ रहना पड़ा? क्या मैया देवकी भगवान से प्रेम नहीं करती थी जो भगवान को मैया यशोदा के यहाँ आना पड़ा? तो कहते बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार जो मैया यशोदा है, मैया यशोदा, इनका नाम पूर्व जन्म में इनका नाम था धरा। क्या नाम था मैया यशोदा का? इनका नाम था धरा। और अच्छा, धरा को ये बड़ा अच्छा लगता था कि हमारे घर में कोई भी महात्मा आए, प्रसादी ग्रहण करे, भोजन पाए, बड़ी प्रसन्न रहती थी। इनके द्वार पर जो भी आता था कि बगैर भोजन के जाने नहीं देती थी। भैया भोजन कर करके जाइएगा, महात्मा आए, महात्मा जी भोजन कर करके जाइएगा, और बड़ी प्रसन्न रहती थी। एक दिन मैया धरा के यहाँ कुछ महात्मा आए। मैया धरा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज जी प्रसादी पा लीजिए। महात्मा बोले, बेटी तेरा भाव तो अच्छा है, पर अभी हम थोड़े किसी काम से जा रहे थे, इसलिए हम आपके घर भोजन तो नहीं कर सकते। लेकिन मैया धरा ने निवेदन किया, प्रभु कम से कम थोड़ा सा प्रसाद पा करके तो जाइएगा। महात्मा ने कहा अच्छा ठीक है। अब महात्मा बैठे। अच्छा बैठ तो गए। मैया धरा दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के कुटिया में देखा अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैंने महात्मा को बैठा लिया है कि आप महाराज हमारे घर भोजन कर करके जाइएगा, और हमारे घर में कुछ नहीं है, क्या करें? दौड़ी दौड़ी पास में एक गांव था छोटा सा, जंगल में मैया धरा रहती थी। दौड़ करके गई सेठ के पास। सेठ से जाकर के बोली, सेठ हमारे घर में कुछ महात्मा आए हैं, थोड़ा सा राशन पानी मिल जाएगा क्या? सेठ ने कहा देखो मिल तो जाएगा, लेकिन पहले पैसा तो दो तभी तो राशन मिलेगा। धरा ने कहा सेठ अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब भी जैसे ही हमारे पास कुछ थोड़ा सा धन आएगा हम आपका कर्जा चुका देंगे। बोले नहीं, आपने देखा होगा हमारे यहाँ विडंबना है, कर्जा भी किसको मिलता है? अमीरों को, गरीबों को नहीं मिलता है। मैया धरा को सेठ ने मना कर दिया। फिर सेठ ने कहा देखो एक काम करो, तुम कोई वस्तु कोई चीज हमारे पास गिरवी रख जाओ, उसके बदले में हम आपको राशन दे देंगे। मैया धरा ने कहा सेठ हमारे पास गिरवी रखने के लिए अगर कुछ होता तो वही क्यों ना हम बाजार में बेच के फिर तुम्हें पैसा चुका देते। बोले हमारे पास कुछ नहीं है। अब सेठ का शरीर का खराब था। सेठ ने कहा देखो अभी भी आपके पास में है, हमें दिख रहा है कि है आपके पास में। धरा ने कहा फिर बताओ क्या है हमारे पास? तो सेठ ने कहा एक काम करो, तुम अपने स्तन हमको दे जाओ। धरा ने कहा सेठ फिर सोच लो आपको हमारे स्तन ही चाहिए ना? बोले ना। फांसी में चाकू पड़ा था, धरा ने अपने दोनों स्तन काटे और तराजू पर रख दिए। बोले इनके बदले में अब जो भी राशन मिले वो हमको दिला। सेठ ने राशन दे दिया। अब धरा दौड़ी दौड़ी आई, भोजन बनाने लगी, भोजन पकाने लगी। महात्माओं ने देखा धरा के रक्त से पूरी साड़ी सनी हुई है। महात्मा ने पूछा देवी क्या बात है, आपके शरीर से रक्त बह रहा है? धरा ने कहा नहीं नहीं महाराज आप प्रसादी पाइए, भोजन पाइए, बाद में बताते। बोले नहीं, पहले आप बताओ कि आपके शरीर से ये रक्त क्यों बह रहा है, उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो धरा ने अपनी सारी बात बताई कि सेठ के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। तब महात्माओं ने वरदान दिया था मैया तूने हमें भोजन कराने के लिए अपने स्तन काट करके दे दिए ना, और मैं वसुदेव ये वादा करता हूँ कि आज से 7 पीढ़ी बाद
मैं जन्म तो किसी और के यहाँ लूंगा, लेकिन आपने हमें भोजन कराने के लिए अपने स्तन काट करके दिए ना। और मैं ये वादा करता हूँ कि जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा आज से 7 पीढ़ी बाद, तब मैं आपके इन्हीं स्तनों का पान करके, इन्हीं स्तनों का दूध पी करके तेरा नाम रोशन करूंगा। और वही मैया धरा ब्रजमंडल में यशोदा बन करके आई हैं, जिनके यहाँ भगवान 11 वर्ष 56 दिन लगे। मैया ऐसा